नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। हम पिछले साढ़े 4 सालों से यही कयास लगाए आ रहे हैं कि हमारी वैकेंसी अगले महीने में आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी। लेकिन पिछले साढ़े 4 साल बीत गए, एक भी वैकेंसी के दर्शन नहीं हुए। तो यूपी गवर्नमेंट बिल्कुल छात्रों की आवाज़ों को सुन नहीं रही है। जितने भी शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं उनकी आवाज़ों को बिल्कुल भी कान में उनके जू नहीं रेंग रहे, जिससे अपने देसी भाषा में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये संभावनाएं कब है, 97,000 भर्ती की संभावनाएं कब है। देखिए भर्ती तो बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट बिल्कुल बातों को इग्नोर कर रही है। और आप अगर आसपास के स्टेट्स में देखें, जैसे बिहार में हो गया, राजस्थान में हो गया, एमपी में हो गया, लगातार शिक्षक भर्तियां चल रही हैं। कहीं 40,000, कहीं 35,000, कहीं 55,000। और आपको बिहार में तो पता है, आपको 1.5 लाख वैकेंसी आ गई है। तो इनको क्या है, देखो बात ये है ना, इनका माइंड कैसे काम करता है। इन्होंने वैकेंसी दे दी 60, 69,000 और 68,500। 1,30,000 वैकेंसी तो ये दे चुके हैं। तो इनके मन में ये है कि हमने इतनी वैकेंसी दे चुके हैं, तो फिर अब लगभग 5 साल बाद या 10 साल बाद ही वैकेंसी देंगे। देखो क्या होता है ना, इनका बजट उतना है नहीं कि अभी शिक्षकों को भर्ती दे के उनकी सैलरी दे सकें। क्योंकि यूपी में कहाँ से पैसे आ रहे हैं, टैक्स देती नहीं है जनता। हमारा समाज जानते ही हो, कृषि पे आधारित समाज है। अपनी फार्मिंग करते रहते हैं, उसी के हिसाब से थोड़ा मोड़ा जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है। तो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम इनको शिक्षक भर्ती कर भी लेते हैं तो इनकी सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हालांकि अगर फैक्ट ग्राउंड पे देखा जाए तो हर साल 12,000 शिक्षकों की रिटायरमेंट हो रहा है, हर साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको वैकेंसी तो देनी चाहिए। 4 साल बीत भी गए हैं, तो कुल मिला के लगभग अगर ऐसे ही 12,000, अगर हर साल 12,000 रिटायर हो रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो 4.5 साल हो गए हैं, लगभग 50,000 लोग रिटायर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 50,000 वैकेंसी तो तत्काल रूप से दे देनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट को। लेकिन नहीं, यूपी गवर्नमेंट को बिल्कुल प्रेशर नहीं है स्टूडेंट्स का, छात्रों का। उसका कारण है, उसका बहुत सा कारण ये है कि हमारी जो जनता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती है। जैसे 5 किलो चावल दे दो, 10 किलो गेहूँ दे दो, इससे हमारी जनता बिल्कुल एकदम खुश, बिल्कुल वोट उन्हीं को देंगे जो हमको दे रहा है, कम से कम 5 किलो चावल तो दे रहा है ना। देखो ये तो राजनीति की बातें हो गई, लेकिन राजनीति की बातें मैं करना नहीं चाहता। लेकिन ये चीज़ें कंसीडर करनी होगी, सभी को करनी होगी कि देखिए भाई, आप अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आ गए हैं, लगातार बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं 4 सालों से, तो आपको सोचना चाहिए, देखना पड़ेगा आपको कि क्या ये गवर्नमेंट हमारे लायक है, क्या काम करने, हमारी बातों को सुन रही है क्या। हमारी बातों को सुनना तो छोड़ दे, चर्चा हो रही है क्या हमारी बातों पे। जो मांग है हमारी, मांगे तक नहीं सुनी जाती इनकी। लगातार आप देखोगे लखनऊ में तो धरने दे रहे हैं लड़के, कई महीनों से धरने दे रहे हैं। पिछले बार भी धरना हुआ था, लगातार धरना हुआ था लखनऊ में जाके, लेकिन बिल्कुल बातों को इग्नोर करके, बिल्कुल बातों को सुना नहीं जा रहा है इस गवर्नमेंट में। हालांकि देखो वैकेंसी तो आनी है, आपको मैं बता दूं वैकेंसी तो आनी है और बम्पर वैकेंसी आएगी, लेकिन उसकी टाइमलाइन कोई नहीं है। और दो जहाँ रही बात 2023 की, तो उम्मीद ये है कि आपको दिसंबर महीने में ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग, नया आयोग बन रहा है, वो फॉर्म होके तैयार हो जाए, यानी नया शिक्षा चयन आयोग बन के अस्तित्व में आ जाए। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को नहीं छोड़ेंगे। देखो तैयारी आपने आप छोड़ दिया डिमोटिवेट होके, तो बिल्कुल आप घाटे में रहेंगे। क्या समझे, आप बिल्कुल घाटे में रहेंगे। तो इन बातों को इग्नोर करते हुए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होके आप तैयारी करते रहें।
देखो एक जरिया होता है शिक्षक भर्ती तैयारी करने का, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो आप पैरेलली समांतर रूप से आप किसी दूसरी वैकेंसी का तैयारी करो, बाकी सिलेबस सब में से एक ही होता है। देखो आप उस देखो थोड़ा सा मोटिवेशन पॉइंट होता है ना कि हाँ कोई वैकेंसी आ गई, दूसरी वैकेंसी जैसे लेखपाल की हो गई या कोई और वैकेंसी आ गई, तो उसकी तैयारी करते रहोगे तो ये भी सिलेबस कवर होता रहेगा। थोड़ा मोटिवेशन पॉइंट बना रहता है कि हाँ हो सकता है मेरा यूपी पुलिस में हो जाए, चाहे यूपी लेखपाल में हो जाए। तो इन तरीकों का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि आपकी तैयारी भी चलती रहे, क्योंकि सिलेबस मैथ है, जीएस है, वही रीजनिंग है, यही सब सिलेबस है और सेम शिक्षक भर्ती में भी वही है। आप तो पढ़े लिखे हो, इतने साल से तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी वैकेंसी के नाम पे सुनना है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, उसका ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ अपनी अपनी तरह से बिल्कुल हम 100% देंगे तैयारी करने में, ठीक है। 97,000 वैकेंसी आएगी और जिस दिन आ गई ना किस्मत खुल जाएगी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। लेकिन किस्मत किसकी खुलेगी? जो लगातार तैयारी कर रहा है। तो आप तैयारी में बने रहिए। इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा सजेशंस आपको अच्छे लगे हों कि हाँ इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना रहे हमारा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।